बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हम एक केस से स्टार्ट करेंगे। ये एक 10 साल की बच्ची है और ये इधर ही केस हुआ था। तो इसको फेस के ऊपर एक लियन सी बनी और वो लियन जो थी फेस के ऊपर भी, चीक्स के ऊपर थी और फिर नोज़ के ऊपर भी थी। इस तरह जिस तरह एक वो उभरी हुई चीज़ होती है ना, उस तरह की थी। तो वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए तो डर्माटोलॉजिस्ट ने उसको पेडियाट्रिशियन के पास भेज दिया। पेडियाट्रिशियन ने सस्पेक्ट किया कि ये लियन है, तो ये कहीं ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनोपैथी ना हो, तो ट्यूबरकुलोसिस की सस्पिशन के साथ एफएनएसी के लिए भेज दिया। और एफएनएसी से पहले वो पेशेंट जो है किसी ने प्लास्टिक सर्जन के पास रेफ़र कर दिया। प्लास्टिक सर्जन ने उसकी हिस्ट्री ली और डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद वो एक डायग्नोसिस तक पहुंचा। हिस्ट्री के दौरान उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्वेटा या बलूचिस्तान कहीं तो नहीं गई पिछले 1-2 माह में? तो उस पर उसने जवाब दिया कि हाँ, वो 2 माह पहले क्वेटा गई थी। तो इससे लिशमीनिया सस्पेक्ट कर लिया उन्होंने और फिर जहाँ पे वो लियन बने हुए थे उसको प्रेस करके अंदर से थोड़ा सा वो निकाला मादा, और उसमें से फिर जो है ना स्लाइड्स बनाई। स्लाइड्स को जिम्जा स्टेन किया और जिम्जा स्टेन करने के बाद इस तरह की ये जो स्ट्रक्चर नीचे नज़र आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मिली। तो लिशमीनियासिस एक बीमारी है जो कि दुनिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इलाकों में एंडेमिक है। मतलब कुछ इलाकों में ये वाले इसके केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। और लिशमीनियासिस जो है इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक कुटेनियस लिशमीनियासिस होती है जो स्किन के ऊपर होती है, और एक विसरल लिशमीनियासिस होती है जो कि विसरा को, इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करती है। और एक इसकी दरमियानी स्टेज होती है जिसको हम म्यूकोकुटेनियस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। लिशमीनियासिस जो है ये एक सैंड फ्लाई वेक्टर होता है और सैंड फ्लाई के थ्रू ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इसकी ट्रांसमिशन होती है। तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर 88 मुल्कों के अंदर इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट ये लिशमीनिया जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। और इसकी डिफरेंट इलाकों में इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और इसी हिसाब से इस डिज़ीज़ का भी डिफरेंट नाम रखा गया है। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुई थी तो इसको कालाजार का नाम दे दिया गया। और उसके बाद ये इसको कलकत्ता फ़ीवर, डम फीवर, जिस जगह से इसमें बुखार होता है, जो विसरल लिशमीनियासिस होती है उसमें फ़ीवर होता है, तो इसलिए इसको मुख्तलिफ नाम जिस इलाके से डिस्कवर हुई उसी हिसाब से इसको नाम दे दिए गए। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है इसको मैंने बताया कि 3 में कर सकते हैं। कुटेनियस, उसमें मोस्टली लिशमीनिया ट्रॉपिका इन्वॉल्व होता है। और विसरल लिशमीनियासिस जो है लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, मेनली लिशमीनिया का जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है, और उनमें से भी लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और म्यूकोकुटेनियस और ये लिशमीनिया दोनों में जो है वो विसरल लिशमीनियासिस काज करता है। इसके अलावा जो म्यूकोकुटेनियस लिशमीनियासिस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन को, माउथ, नोज़ और ये वाला एरिया जो है इसको इन्वॉल्व करता है। और लिशमीनिया ब्राज़िलियंसिस मोस्टली ये करता है। लेकिन ट्रॉपिका का भी लियन अगर काफ़ी देर चलता रहे तो वो भी बाद में उसमें हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है म्यूकोकुटेनियस लिशमीनियासिस में। मिडल ईस्ट में लिशमीनिया मेजर, लिशमीनिया ट्रॉपिका मोस्टली पाए जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन जो है वो लिशमीनिया मेजर काज करता है, और म्यूकोकुटेनियस और स्किन के इन्फेक्शन लिशमीनिया ट्रॉपिका भी काज कर सकता है। 1.5 मिलियन न्यू केसेस कुटेनियस लिशमीनियासिस के और 5 लाख विसरल लिशमीनियासिस के केसेस पाए जाते हैं। अब जिस तरह बाकी पैरासाइट का मैंने आपको बताया कि एक ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है जो मोटाइल फॉर्म होती है, और एक उसकी सिस्ट फॉर्म होती है। तो इसमें जो लिशमीनिया में ट्रोफोसाइट फॉर्म होती है उसको हम प्रोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं, और वो लंबी उसकी शेप होती है, और जो राउंडेड शेप होती है उसको हम एमेस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। वो आप समझ लें कि सिस्ट फॉर्म होती है। ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर या बाकी एनिमल्स के अंदर जो फॉर्म होती
होती है वो ए मेस्टिकोट फार्म, मेमेलियन स्टेज जो है वो ए मेस्टिकोट फार्म होती है, वो उनके मैक्रोफेजेस के अंदर या मोनोसाइट्स के अंदर ये जो है ना पड़े होते हैं बहुत सारे, तो ये ए मेस्टिकोट फार्म इसको हम कहते हैं। और ये नॉन मोटाइल फार्म होती है और ये सेल्स के अंदर होती है, मैक्रोफेजेस के अंदर या मोनोसाइट्स के अंदर। और प्रो मेस्टिकोट फार्म जो होती है वो बेसिकली सैंड फ्लाई के अंदर, जो इसका वेक्टर है उसके अंदर पाई जाती है और ये मोटाइल होती है। और ये जो सैंड फ्लाई होती है उसकी गट के अंदर ये वाली फॉर्म पाई जाती है। तो ये प्रो मेस्टिकोट फार्म और ए मेस्टिकोट फार्म जो है इनकी ये मिसालें हैं। अब लाइफ साइकिल क्या है कि मोस्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन है या उसको सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो उसके बाइट से वो ब्लड के अंदर जो ए मेस्टिकोट फार्म है वो ले लेगी, या जो बाकी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट और बाकी मुल्कों के अंदर ये जूनोटिक डिजीज़ है, एनिमल से एक्वायर करते हैं। एनिमल को बाइट किया सैंड फ्लाई ने और इन्फेक्टेड एनिमल से उसने ले लिया। अब वो जो उसने ले लिया ए मेस्टिकोट फार्म जो है वो उसके अंदर चला गया सैंड फ्लाई के अंदर। सैंड फ्लाई के अंदर जाके सैंड फ्लाई की गट के अंदर वो जाके प्रो मेस्टिकोट फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रो मेस्टिकोट फार्म जो है वो एक लंबूतरी शेप होती है और उसके फ्लेजेला होते हैं और उससे वो मूवमेंट अपनी शो करती है। और ये प्रो मेस्टिकोट फार्म जो है ये उसकी गट के अंदर रहती है और बाइनरी फिशन से ये मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर जब ये बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है फिर वो सैंड फ्लाई बाइट करेगी किसी और हेल्दी पर्सन को और उससे ये वाला जो है पैरासाइट लिशमीनिया उसके अंदर चला जाएगा, स्किन के अंदर चला जाएगा और स्किन के अंदर जाके ये मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर लेंगे। और जो कुटेनियस लिशमीनियासिस है वो लोकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगी और स्किन के लियन बना देगी। और अगर विसरल लिशमीनियासिस का आज करना होगा, ऐसा पैरासाइट लीरिया पैरासाइट वो लिशमीनिया होगा जो कि जिसने विसरा में जाना होगा तो वो स्किन के थ्रू ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू फिर डिफरेंट रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फिर उससे वो जो है ना बॉडी में जब एंटर होता है तो वहाँ पे जाके ये ए मेस्टिकोट फार्म में अपने फ्लेजेला को ख़त्म कर देते हैं और राउंडेड शेप में आ जाते हैं ए मेस्टिकोट फार्म। तो ह्यूमन के अंदर जो या बाकी मैमल्स के अंदर होगा वो ए मेस्टिकोट फार्म होगा। और ए मेस्टिकोट फार्म भी बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है और 1 से 2, 2 से 4। तो कुटेनियस लिशमीनियासिस की पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सामने जो हाथ पे इस तरह के लियन है, पहले छोटा सा वो लियन बनेगा और इस तरह की अल्सरेशन नहीं होगी, लेकिन यह है कि बाद में जब टाइम गुजरता जाता है तो उसको पेन भी कोई नहीं होती और वो इस तरह इसको इग्नोर करते हैं। तो जो भी बॉडी के एक्सपोज पार्ट हैं वहाँ पे सैंड फ्लाई बाइट करेगी तो ये वाले लियंस मोस्टली एक्सपोज पार्ट पे होते हैं। तो लिशमीनिया के डायग्नोसिस में ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिर्फ एक्सपोज पार्ट पे हो तो आपने ज़रूर कंसिडर करना है कि ये लिशमीनियासिस हो सकता है। और ये इस तरह के अल्सर जो है वो टाइम गुजरने के बाद, शुरू में कोई पेन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसलिए वो पेशेंट इग्नोर करते चले जाते हैं, तो इसलिए बाद में इस तरह बड़े लियन बन जाते हैं। अब बाद में जब आपने डायग्नोसिस बनाना तो इसके बिल्कुल जो एजेस हैं वहाँ से थोड़ा सा टिश्यू मिक्स ब्लड लेंगे और उसको स्टेन करेंगे तो वो आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। कुटेनियस लिशमीनियासिस जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, सबसे ज़्यादा यही होती है। और इनिशियली सोर्स बनते हैं, पेप्यूल्स बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं और उसके बाद फिर ये अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से पेन फील होती है और लोकल लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी हो जाती है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक हो जाता है और ये कुछ लोगों में खुद ब खुद हील कर जाती है और कुछ लोगों में ये डिसफिगरमेंट काज कर देती है। कई दफ़ा कुटेनियस लिशमीनियासिस जो है वो स्प्रेड करके म्यूकोकुटेनियस लिशमीनियासिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के लियन शुरू में बनते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं। इस तरह के अल्सर्स हाथ के ऊपर बन सकते हैं। ये वाला अल्सर जो है वो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें लगता है हो गई है। और इस तरह ये फेस के ऊपर भी लियन इस तरह के बन सकते हैं, ये भी उसी तरह का लियन है। वो जो मैंने शुरू में आपको हिस्ट्री बताई है वो बच्ची में शुरू में इस तरह के लियन थे, चीक्स पे लियन है और कोई अल्सर नहीं बना हुआ, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये निकलता है। एक और केस है 23 साल का
पेशेंट है, मेडिकल ओपीडी में आया, उसको लो ग्रेड फीवर है 1 महीने से, और साथ उसकी स्प्लीन भी बढ़ी हुई है। उसको शुरू में टीबी के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया, फीवर था तो टाइफाइड के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया। जब उसकी सीबीसी कराई गई तो उसमें सारी सेल लाइन कम थी, पैनसाइटोपेनिया था, और फिर एडवाइस किया गया कि इसका बोन मैरो करो। बोन मैरो जब किया गया तो उसमें ओवल शेप्ड ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में थे। तो ये ओवल शेप जो क्लस्टर्स हैं ये बेसिकली एलडी बॉडीज़ हैं। एलडी बॉडीज़ मीन लिशमीनिया डोनोमिनाई बॉडीज़। तो लिशमीनियासिस का ये केस था। ये बच्चे आप देख रहे हैं मोस्टली मालनरिश जो लोग होते हैं, और इस तरह बच्चों में लिवर भी इनलार्ज कर जाता है और स्प्लीन भी इनलार्ज कर जाती है। और ये देखें इनकी स्प्लीन और लिवर जो है काफ़ी इनलार्ज्ड हैं। ये विसरल लिशमीनियासिस की मिसालें हैं। तो विसरल लिशमीनियासिस जो है ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है डिज़ीज़ की, और ये होती कम है लेकिन जब होती है और तो ये बड़ी सीवियर फॉर्म होती है। इसमें फीवर होता है, वेट लॉस होता है, और स्प्लीन और लिवर एनलार्ज हो जाता है, और पैनसाइटोपेनिया जिस तरह केस में आपने देखा, लिम्फेडिनोपैथी भी इसमें हो सकती है। लेकिन इसमें कई महीने लग जाते हैं सैंड फ्लाई बाइट के बाद ये साइन सिम्टम्स अपीयर होने में। पाकिस्तान के अंदर ये जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वहाँ पे विसरल लिशमीनियासिस के केसेस जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। कुटेनियस लिशमीनियासिस जो है ये बलूचिस्तान वाली साइड पे, डेरा गाजी खान और इन इलाकों में जो है, मुल्तान के अंदर बहुत सारे ये केसेस आते हैं। पिंडी में जो केसेस आते हैं वो मोस्टली या चकवाल वाली साइड से आते हैं या कश्मीर से आते हैं। तो ये कुछ एरिया हैं एंडेमिक जहाँ पे ये लिशमीनियासिस ज़्यादा है। तो जो आर्मी वाले जिनकी अपॉइंटमेंट होती है इन एरिया में, तो उनके अंदर आपने हिस्ट्री लेनी है कि कहीं आपकी पोस्टिंग इन एरिया में तो नहीं रही जहाँ पे ये लिशमीनियासिस ज़्यादा है, या पठान जो उधर से माइग्रेट करके आते हैं तो उनसे भी आपने हिस्ट्री लेनी है। तो ये हिस्ट्री से आपको बड़ा क्लियर पिक्चर मिल जाती है। म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस जो है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, और क्यूटेनियस लिशमीनियासिस भी कई दफ़ा म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये लियन जो है बड़े इसके टिपिकल होते हैं, और कई दफ़ा आप उसका वो स्क्रैपिंग लेके डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको वो नहीं मिलते, लिशमीनिया इतने टाइमली नहीं मिलते, तो इसलिए डायग्नोसिस में थोड़ा मुश्किल होता है। प्रिवेंशन इसकी क्या है कि जो इसके रिजर्वायर हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, डॉग्स हैं, रैट्स हैं और बाकी मैमल्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए, और जो है वेक्टर इसका सैंड फ्लाई उसको किल किया जाए, और जो इसके जो भी लोग मतलब एंडेमिक एरिया में जाएं उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, और उनको कहा जाए कि अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो यूज़ करें। मतलब स्लीव्स जो हैं वो नीचे कर लें, ख़ास तौर पे रात के वक्त ये बाइट करता है तो रात के वक्त, और इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करें, पेरीमेथ्रिन ट्रीटेड बेड नेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। डायग्नोसिस जो है वो डिपेंड करता है कि किस जगह की लिशमीनियासिस है। अगर कुटेनियस लिशमीनियासिस होगी तो स्किन स्क्रैपिंग आप लेंगे, अगर विसरल म्यूकोक्यूटेनियस में भी आप स्क्रैपिंग लेंगे, अगर विसरल लिशमीनियासिस है तो उसमें आप बोन मैरो से ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। बोन मैरो लेके उसको स्टेन करें तो उससे आप इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। PCR भी इसका अवेलेबल है, लेकिन जस्ट स्मीयर से भी इसको डायग्नोज आप कर सकते हैं। कुटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस लिशमीनियासिस की जो ट्रीटमेंट है वो आप सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट, जिसको एंटीमनी भी कहते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाजोल जो एक एंटी फंगल ड्रग है वो भी इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, और 6 वीक्स तक इसको देना पड़ता है। विसरल लिशमीनियासिस में एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि एम्फोटेरिसिन बी है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इसमें यूज़ की जाती है, और ये 14 से 21 दिन तक ये वाली ड्रग जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। और अल्टरनेटिव जो है पेंटोस्टॉम है जो कि 28 डेज़ तक यूज़ करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।